नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी शॉर्टहैंड के यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने रेखाक्षरों से शब्दों को बनाना सीखा था। अब हमें उन रेखाक्षरों पर मात्राएं कैसे लगानी है, इस बारे में हम इस क्लास में सीखेंगे। तो पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था कि शॉर्टहैंड में जो मात्राएं होती हैं दो तरह से लगाई जाएगी। पहली डॉट से और दूसरी डैश से। लेकिन इन मात्राओं को लगाने से पहले कुछ सामान्य नियम हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मात्राएं लगाते समय हम आपसे कहेंगे शब्द के आगे ये मात्रा लगानी है, इस शब्द के पीछे लगानी है, ये प्रथम स्थान पर लगानी है, ये द्वितीय पे लगानी है, ये तृतीय पे लगानी है। तो शब्द का प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान कौन सा है, शब्द का आगे का हिस्सा कौन सा है, शब्द का पीछे का हिस्सा कौन सा है। तो जैसे कि कोई भी शब्द है हमारा, जैसे ये ता है, हम ऐसे ता लिखते हैं। तो ता जहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं ये हमारा प्रथम स्थान है। रेखाक्षर का बीच का स्थान जो हमारा है वो द्वितीय स्थान है और ये ही स्थान तृतीय स्थान है। अब रेखाक्षर के आगे और पीछे कैसे हम कहेंगे कि रेखाक्षर के आगे का हिस्सा कौन सा है, पीछे का हिस्सा कौन सा है। ये हमारा बाईं तरफ का हिस्सा आगे का हिस्सा है और दाईं तरफ का हिस्सा पीछे का हिस्सा है। इसी तरह से जो हमारे अग्रगामी रेखाक्षर हैं, अग्रगामी रेखाक्षर हैं, जैसे का है, तो का हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे हम का लिखते हैं। ये हमारा ऊपर का हिस्सा आगे का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा पीछे का हिस्सा है। चाहे माँ हो, ये हमारा आगे का हिस्सा हो जाएगा और ये नीचे का हिस्सा हमारा पीछे का हिस्सा हो जाएगा। और हम का लिखना यहाँ से शुरू करते हैं तो ये हमारा प्रथम स्थान हो जाएगा, ये बीच का स्थान हमारा द्वितीय स्थान हो जाएगा और अंत का स्थान हमारा तृतीय स्थान हो जाएगा। इसी तरह से जैसे चा वर्ग है, चा वर्ग हम चा ऐसे लिखते हैं, तो ये हमारा आगे का हिस्सा हो गया और ये हमारा पीछे का हिस्सा हो गया। दाहिनी तरफ का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, ये प्रथम स्थान हमारा हो गया, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। बीच का स्थान द्वितीय स्थान हो गया और अंत का स्थान तृतीय स्थान हो गया। हमारा रा है, रा एक हम अधोगामी लिखते हैं ऐसे, तो बाईं तरफ का हिस्सा हमारा आगे का हिस्सा हो जाएगा और दाईं तरफ का हिस्सा हमारा पीछे का हिस्सा हो जाएगा। तो ये हम जान पाएंगे कि आगे और पीछे क्या है, तभी हम मात्रा सही से लगा पाएंगे। इसी तरह से हमारा ला है, ये हमारा आगे का हिस्सा हो जाएगा, ये हमारा पीछे का हिस्सा हो जाएगा। अब ला हम दो तरफ से लिखते हैं, ला हम ऐसे भी लिखते हैं और ला हम अधोगामी भी लिखते हैं। तो जब हम नीचे से ऊपर बनाएंगे तो ये हमारा पहला स्थान हो जाएगा, ये तृतीय स्थान हो जाएगा। और जब हम ऊपर से नीचे बनाएंगे तो ये हमारा पहला स्थान हो जाएगा, ये तीसरा स्थान हो जाएगा हमारे बनाने के अनुसार। तो इस तरह से हमारे रेखाक्षरों के आगे और पीछे के हिस्से होते हैं और इस तरह से स्थान होते हैं। अब हम लोग मात्राएं लगाना शुरू करते हैं। पहली हमारी मात्रा है डॉट से, और दूसरी मात्रा है हमारी डैश। डॉट से जो हमारी मात्रा लगेगी वो लगेगी बड़ा आ की मात्रा। बड़ा आ और छोटा आ, इसे दोनों पढ़ा जाएगा। और डैश से हमारी जो मात्रा लगेगी वो औ की मात्रा लगेगी। अब यहीं पर हमको रेखाक्षर के आगे और पीछे जानने की जरूरत है। जैसे हमको लिखना है आज, तो आज का जैसे हमारा ये आज लिखा है तो इसका मतलब है आ प्लस जा, आ प्लस जा मिलके आज बना है। तो
हम जा लिखेंगे और आ को हम आगे लगा देंगे, रेखाक्षर के आगे लगा देंगे तो इसे हम आज पढ़ेंगे। इसी तरह से जा लिखा है तो जा का मतलब है जा प्लस आ, जा प्लस आ की मात्रा। तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम रेखाक्षर जा लिखेंगे और जा के आगे, जा के पीछे आ लगा देंगे। जा के पीछे आ लगा है तो जा के पीछे आ लगा देंगे तो इसे जा पढ़ा जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए लिखना है औस, तो ये औस लिखा है, इसका मतलब लिखा है औ प्लस सा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, पहले तो हम सा बनाएंगे और सा के आगे औ लगा देंगे तो इसे पहले औ पढ़ा जाएगा फिर सा पढ़ा जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा औस। लेकिन अगर अभी हमें आपको 100 लिखना हो, 100, तो हम सा लिखेंगे और सा के पीछे 100 लिखा है, इसका मतलब सा लिखा है और प्लस सा लिखा है और प्लस औ की मात्रा लगी है, तब सा प्लस औ की मात्रा बराबर 100 लिखा है तो हम पहले सा लिखेंगे और पीछे औ की मात्रा लगा देंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा। तो इस तरह से रेखाक्षरों पर मात्रा लगाई जाएगी। अब हमने आपको ये बताया है छोटा आ और बड़ा आ दोनों पढ़ा जाएगा, तो किस कंडीशन में छोटा आ पढ़ा जाएगा? छोटा आ की मात्रा नहीं होती है, छोटा आ केवल हमारे कभी कभी शब्दों में आ जाता है, जैसे कि हमको अब लिखना हो गया तो उस कंडीशन में छोटा आ जाता है। तो छोटा आ की मात्रा तो हमें लगाना नहीं है, शब्दों को लिखते समय जब छोटा आ जाता है तो छोटा आ लगाना पड़ेगा। तो प्रथम स्थान की मात्राएं जब हम लगाते हैं, जब हम प्रथम स्थान की मात्राएं लगाते हैं तो रेखाक्षर को लाइन से उठा करके लिखा जाएगा। रेखाक्षर को लाइन पर नहीं लिखा जाएगा। रेखाक्षर ये प्रथम स्थान की मात्रा का नियम है। प्रथम स्थान की मात्रा का यह नियम है कि रेखाक्षर लाइन से उठाकर लिखेंगे, उठाकर लिखेंगे। तो अब डॉट से हम छोटा आ और बड़ा आ दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन हम किस कंडीशन में छोटा आ पढ़ेंगे और किस कंडीशन में बड़ा आ पढ़ेंगे? तो जैसे मान लीजिए हमको लिखना है अब और हमको लिखना है आब, तो हम किस समय हम इसको अब पढ़ेंगे और किस समय आब पढ़ेंगे, इसका कैसे निर्धारण किया जाएगा? तो इसका निर्धारण इसी तरह से किया जाएगा। अगर हम ऐसे बा लिखते हैं और यहाँ पर आ की मात्रा लगा देते हैं, यानी कि बा को हम लाइन पर लिखेंगे और आगे मात्रा लगा देंगे तो इसे अब पढ़ा जाएगा। इसी तरह अगर हम बा को लाइन से उठाकर लिखेंगे और आगे मात्रा लगा देंगे तो इसे आब पढ़ा जाएगा। यानी कि छोटा आ जब आगे आएगा तो हमें रेखाक्षर को लाइन से उठाकर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बड़ा आने पर रेखाक्षर हमें लाइन से उठाकर लिखा जाएगा। और डैश में केवल हमारी एक मात्रा लगेगी, औ की मात्रा लगेगी। जैसे हमको औत लिखना है या औक लिखना है तो हम का को लाइन से उठाकर लिखेंगे और का के आगे औ की मात्रा लगा देंगे। चाहे हमको कौ लिखना हो तो का को हम लाइन से उठाकर लिखेंगे और औ की मात्रा लगा देंगे। तो ये तो थे शॉर्ट हैंड को लिखने के नियम। अब हमको लिखना है बा, तो बा हम लिखेंगे और बा पर आ की मात्रा लगा देंगे, लाइन से उठाकर लिखेंगे तो इसे बा पढ़ा जाएगा। अब
इसके लिखने के कुछ नियम और हैं। ये तो अभी एक एक अक्षर के शब्द हैं, तो अगर हमारे 2-3 अक्षर के शब्द आते हैं तो उसको लिखने के कुछ नियम हैं। जैसे कि लिखा है कात, कात। तो अब इसमें पहला रेखाक्षर हमारा अग्रगामी रेखाक्षर है और दूसरा रेखाक्षर हमारा अधोगामी रेखाक्षर है। तो हम का को लाइन से उठा के उसी तरह से लिखेंगे और ता हमारा लाइन से ऊपर रहेगा और यहाँ पर मात्रा लगा देंगे तो इसे कात पढ़ा जाएगा। अगर हमारा पहला अग्रगामी रेखाक्षर है, दूसरा अधोगामी रेखाक्षर है और पहले रेखाक्षर पर हमें कात लिखना है, पहले रेखाक्षर पर ही लाइन उठाने पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरे रेखाक्षर पर मात्रा आती है तो हमें लाइन पर ही लिखा जाना है। केवल हमें पहले रेखाक्षर पर अगर मात्रा लगी है तो ही लाइन से उठाकर लिखना है। जैसे कि हमें कता लिखना है तो हमारे पहले रेखाक्षर पर मात्रा नहीं लगी है, दूसरे रेखाक्षर पर मात्रा लगी है, तो हम इसको लाइन पर ही लिखेंगे। कता हमारा लाइन पर ही लिखा जाएगा। ता पर हमारे ता पर पीछे मात्रा आई है तो ता के पीछे हमने मात्रा लगा दी है। तो का पर हमारे कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए ये लाइन पर ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर कात लिखना है तो हमारे पहले रेखाक्षर पर पहले अक्षर पर मात्रा आई है तो हम कात लिखते समय लाइन से उठा करके लिखेंगे इस तरह से। अब इसी तरह से अगर पहला रेखाक्षर है काल, काल लिखा है, काल लिखा है, तो काल में पहला रेखाक्षर हमारा अग्रगामी है, उस पर मात्रा लगी है, अगला रेखाक्षर हमारा ला है, तो का को हमको लाइन से उठा करके लिखना है और ला से ला वैसे ही लिखा जाएगा। तो हम का को ऐसे लाइन से उठा कर लिखेंगे और ला हमारा ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा अगर अग्रगामी और ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर है तो हम पहला रेखाक्षर लाइन से उठा करके लिखेंगे। लेकिन अगर हमारा पहला रेखाक्षर अग्रगामी है, दूसरा रेखाक्षर अधोगामी है, तो हमको इतना उठा के लिखना है कि अधोगामी हमारा रेखाक्षर लाइन के ऊपर रहे। क्योंकि अगर आप जैसे यहाँ पर का लाइन से उठाकर लिखेंगे तो ता हमारा लाइन काट देगा, जो हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमको लाइन से उठाकर नहीं लिखना है। हम जब रेखाक्षरों से शब्द बनाना सीख रहे थे तब भी हमने आपको बताया था कि अगर पहला रेखाक्षर अग्रगामी है, इस तरह से कत आता था, तो पहला रेखाक्षर अगर हमारा अग्रगामी और दूसरा अधोगामी होता था तो हम का को लाइन के ऊपर ऐसे लिखते थे और ता हमारा लाइन पर चला आता था। अब चूंकि हमको लाइन से उठा करके लिखना है तो कात लिखना है, तो हम लाइन से का ऊपर लिखेंगे और ता हमारा लाइन को नहीं छू सकता है, तभी हम का की मात्रा इस पर पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहले स्थान की मात्रा का नियम है। अगर इसी तरह से हमें लिखना है कौर, कौर, तो हम का लिखेंगे और रा ऐसे लगा देंगे, यहाँ पे मात्रा लगा देंगे, तो रा हमारा लाइन से ऊपर रहेगा तो इसे कौर पढ़ा जाएगा। तो पहले स्थान की अगर मात्राएं आती हैं तो रेखाक्षर लाइन से उठा करके लिखा जाएगा। और आगे शॉर्टहैंड लिखते समय काफ़ी सारी मात्राएं हम लोग नहीं लगा पाते हैं, तो इसी तरह से लाइन जब उठी रहती है तो हम ये समझ लेते हैं कि पहले स्थान की मात्रा लगी हुई है, तो इसीलिए ये नियम बनाया गया है। चलिए हम कुछ और उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कार, तो का में हमारे मात्रा है, रा में मात्रा नहीं है, तो का हमें लाइन से उठा के लिखना है। हम का लिखेंगे और फिर रा लिखेंगे, रा हमारा लाइन पर नहीं आएगा और इसमें का में हम आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये हमारा कार पढ़ा जाएगा। पीछे आया है मात्रा तो पीछे लगाया जाएगा। अगर इसी तरह से हमें आकर लिखना होता, आकर, अगर आकर लिखना होता तो हम कैसे लिखेंगे, का रा लिखेंगे और आगे आ लगा देंगे तो इसे आकर पढ़ा जाएगा। अगर आप पहले मात्रा लगाते हैं तो पहले स्वर पढ़ा जाएगा, बाद में शब्द पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर बाद में मात्रा आती है तो पहले रेखाक्षर लिखेंगे और बाद में मात्रा लगाएंगे। तो इस तरह से
प्रथम स्थान की मात्राएं लगाई जाएंगी। रा का एक नियम है जो आगे तक चलेगा। रा का नियम क्या है? यदि रा रेखाक्षर के अंत में है और उस पर कोई मात्रा नहीं है तो उसका अधोगामी रूप ही लिखेंगे। रा का ये हमारा नियम है कि अगर रा रेखाक्षर जो है हमारा वो रेखाक्षर के अंत में है और उस पर कोई मात्रा नहीं है तो उसका हमेशा अधोगामी रूप ही लिखा जाएगा। जैसे कि हमने कार को लिखा है और आकर लिखा है। रा हमारा शब्द के अंत में आया है और इस पर कोई मात्रा भी नहीं लगी है तो इसका हमेशा अधोगामी रूप ही लिखा जाएगा। लेकिन अभी यहीं पर हमारा होता करा, यहाँ पे हमारा करा होता है तो हम का पे हमारे तो कोई मात्रा नहीं है तो हम का को लाइन पर लिखेंगे और रा हमारा ऊपर चला जाएगा और रा पे हमारे मात्रा लग जाएगी तो ये हमारा करा हो जाएगा। जैसे करा लिखना है तो का हम लाइन पर लिखेंगे और रा हमारा ऊपर चला जाएगा और रा पे मात्रा लग जाएगी। उस कंडीशन में रा का ऊर्ध्वगामी रूप लिखा जाएगा। लेकिन अगर रा में कोई मात्रा नहीं आई है तो रा का हमेशा अधोगामी रूप ही लिखा जाएगा। ये हमारा शॉर्टहैंड का रा का नियम है। तो इस तरह से हम प्रथम स्थान की मात्राएं लगाते हैं और अगली क्लास में हम कुछ शब्दों को मात्राओं को लगाकर सीखेंगे। तब तक आप लोग अपने आप से कुछ शब्दों को लेकर अभ्यास करिए। कोई आपको मात्रा लगाने में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके हर कमेंट का जवाब मेरी तरफ से दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, दोस्तों से भी शेयर करें। धन्यवाद।